जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टॉप ज्ञान जी में। उम्मीद करते हैं मस्त जबरदस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। देखिए क्लास नंबर 8 ये एलसीएम एचसीएफ का सेकेंड लास्ट क्लास है। लगभग 2-3 क्लास में इसे समाप्त कर देंगे और पीछे 7 क्लास देखे थे। ये क्वेश्चन को होमवर्क दिए थे, पहले इसका चर्चा करते हैं। इससे पीछे सेम टाइप का क्वेश्चन पढ़े थे और ये होमवर्क में दिए थे। देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि x सबसे छोटी संख्या है जिसे इतना 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 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। 1 मिनट हम पीछे यदि कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसको किस तरह से करते हैं। तो कॉन्सेप्ट देखिए ये बोलना चाह रहा है कि कोई संख्या इसको इतने छोटे 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 संख्या से डिवाइड देते हैं तो ये आता है। जो शेषफल बचता है उसको क्या करते हैं तो जोड़ देते थे शेषफल को। तो इसी तरह से सेम क्वेश्चन है, तो हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो निकालते हैं इस प्रश्न का एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे किसका किसका, तो 12, 18, 20 और 27, 30 का। 12, 18, 20, 27 और 30 का इसका एलसीएम निकालेंगे। लेकिन बोला है कि 2 शेष बचता है, 2 तो जोड़ेंगे लेकिन 47 से विभाज्य है। जब विभाज्य होता है तो इसको n+2 मानते हैं। अब इसका एलसीएम लेंगे, यही हमारा x का वैल्यू आएगा। अब देखिए इसका एलसीएम क्या होगा। देखिए 27 और 18 का देखें तो 54 होगा। 54, 27 दूनी 54, 18 तिया 54 और ये सब का देखें तब कितना होगा, इसका 540 होगा। एक बार निकाल करके देख लीजिए, देखते हैं तो क्या आ जाएगा। तो देखिए इसका 540 आएगा। 12, 18, 20, 27 और 30। देखिए 2 से देंगे 6, 9, 10, 27 और 15। फिर 3 से देंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 10, 9 तिया 27, 5 तिया 15। फिर 3 से देंगे तो यहाँ तो 2 ही बचेगा। यहाँ 2, यहाँ 1, 10, 3, 5। यदि 5 से दे तो यहाँ 2, 1, 2, 3, 1। फिर 2 से देंगे, यानी कि क्या आ गया हमारा एलसीएम, तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 और फिर यहाँ 2 से देंगे तो 2 गुने 3। ये हमारा एलसीएम आ गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 60 गुने 3 तिया 9, 9 छके 54, 540 n+2। एलसीएम कितना आ गया, तो 540 आ गया। ये देखने से ही पता चल रहा था 540 से ही होगा, लेकिन निकाल करके बता दिए। अब क्या बोला है कि ये 47 से विभाज्य। 540 को हम 47 से विभाज्य करें, 47 से एक बार में जाएगा 47। क्या हुआ, तो 7 हुआ। फिर यहाँ क्या हुआ, तो कुछ नहीं, फिर 70 एक बार में देंगे तो फिर 47, 3, यहाँ 2, 23n+2/47। n का मान क्या रखे कि गुना करके जोड़ने के बाद 47 से कट जाए, तो n का मान 1 रखेंगे। 23 एकम 23 और 2 25, 47 से नहीं कटेगा। 23 दूनी 46 और 2 48 नहीं कटेगा। 23 तियाई 69 और 2 71 नहीं कटता। 23 चौका 92 और 2 94। 23 को यदि 4 से गुना करे और 2 से जोड़े तो 94 47 से कट जाता है। ये कट गया, आने की n का वैल्यू क्या आया, तो n का वैल्यू 4 आया +2। 4 चक्के 16 के 6 हाथ में 1, 20 और 1 21 +2, 21 62 आ गया।
21 62 आगे किसका, तो एक्स का मान। अब हमको एक्स का मान नहीं पूछा है, तो पूछा क्या है, तो जवाब आएगा कि हमको पूछा है HCF, और HCF भी नहीं, HCF के अंकों का योग। किसका किसका, एक्स का ये जो आया इसका, और फिर ये 19 32 आया, इसका हमको HCF निकालना है, और वही HCF y है। HCF निकालने का तरीका होता है कि डिफरेंस मेथड से डिफरेंस करेंगे तो 0 3 3 और फिर 2, इतना आ गया। यदि इसमें देखिए कि ये होगा तो इसके लास्ट में 0 होना चाहिए, 0 नहीं होगा तो इससे 5 कॉमन निकालेंगे, तो 5 कॉमन निकालेंगे तो 46 आएगा। 46 इसको भी काटता है, 46 इसको भी काटता है, चेक कर लीजिएगा। तो इसका HCF क्या होगा, तो HCF 46 हो जाएगा, और यही 46 क्या है, तो y का मान होगा। जब इसे जोड़ेंगे तो 6 और 4 10 आएगा, अंकों का योग कितना आ गया, तो जवाब आएगा कि अंकों का योग 10 आ गया, ऑप्शन नंबर सी। ये सेम टाइप का था, उम्मीद करते हैं कि बनना चाहिए था। देखिए आज का पहला प्रश्न, आज का पहला प्रश्न, पढ़िए इसे। 6 घंटियां जो कि क्रमशः 3 4 6 7 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है, एक साथ बजना शुरू करती है, कितने सेकंड के बाद वे फिर से एक साथ बजेगी। ये क्वेश्चन बताने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, बस नॉर्मल से समझाना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कि 3 तरह के क्वेश्चन पूछता है। एक तो घंटियां बजती हैं, घंटियां वाला क्वेश्चन। एक क्या होता है कि धावक धावक दौड़ते हैं एक ट्रैक पे। दूसरा क्या होता है, तो ट्रैफिक लाइट। ये 3 तरह के प्रश्न पूछता है, और तीनों तरह के प्रश्न में क्या निकालना रहता है, तो 1 मिनट क्वेश्चन से क्लियर करें कि क्वेश्चन में क्या बोलता है। क्वेश्चन छोड़िए, देखिए ये 3 तरह के क्वेश्चन आता है, और तीनों मान लेते हैं कि 3 घंटियां हैं, 3 घंटियां हैं, और एक 2 मिनट के अंतराल पर बजता है, एक 4 मिनट के अंतराल पे बजता है, और एक 6 मिनट के अंतराल पे बजता है। एक 2 मिनट, एक 4 मिनट, एक 6 मिनट के अंतराल पे बजता है। एक साथ कब बजेंगे, तो एक साथ देखिए 2 है 4 है, 2 है 4 है 6 है। 2 वाला कब बजेगा, तो 2 के बाद फिर 4 में बजेगा, फिर 6 में बजेगा, फिर 8 में बजेगा, फिर 10 में, फिर 12 में, डॉट 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 इसी तरह ये बजते जाएगा 2-2 मिनट के अंतराल पे। ये 4 में बजे, फिर 8 में बजेगा, फिर 12 में बजेगा, फिर 16 में बजेगा, फिर 20 में बजेगा, फिर 24 में बजेगा, डॉट 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 इसी तरह ये चलते जाएगा। उसी प्रकार इसको देखें तो ये 6 मिनट में बजे, फिर 12 मिनट में बजेगा, फिर 18 मिनट में, फिर 24 मिनट में, और फिर 30 मिनट में, डॉट 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 इसी तरह ये चलते जाएगा। हम क्या बताना चाह रहे हैं, तो देखिए ये इतना इतना मिनट के अंतराल पे बजते हैं, एक साथ कब बजेंगे, तो देखिए एक साथ कब बजेंगे, तो 6 इसमें, 8 मिनट इसमें, देखिए 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी, आने की 12 मिनट के बाद, 12 मिनट के बाद ये तीनों एक साथ बजेंगे कि नहीं, तो जवाब आएगा जी हाँ, 12 मिनट में ये भी बज रहा है, 12 मिनट में ये भी बज रहा है, 12 मिनट में ये भी बज रहा है। आगे किन्हीं का प्रश्न होगा कि यहाँ 12 के बाद इसी तरह बजते जाएगा, फिर एक बार 24 भी आएगा,
यहाँ भी 24 है, यहाँ भी 24 है, तो क्या 24 मिनट के बाद भी बजेगा? तो जी हाँ, 24 मिनट के बाद भी बजेगा। लेकिन इसी प्रकार यदि हम बड़ा में चलते जाएं तो ना जाने कितना आ जाएगा। 24 में बजेगा, 48 में बजेगा, 36 में बजेगा, तो बहुत बहुत सारा आ जाएगा। इसीलिए हम सबसे छोटी देखते हैं, छोटा कॉमन देखते हैं, और छोटी जहां आ गया वहां इन सब का एलसीएम आ जाता है। क्या समझ पाए? अब इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तब एलसीएम कितना आ जाएगा? तो जवाब आएगा 12, और यही 12 मिनट के बाद तीनों एक साथ बजेंगे। यह हमारा जवाब हो गया। समझाना क्या चाहे कि यदि घंटियां वाला प्रश्न हो, धावक वाला प्रश्न हो, या फिर ट्रैफिक लाइट वाला प्रश्न हो, तो इस केस में क्या करते थे? एलसीएम निकालते। इसी प्रकार बोलेगा कि कोई धावक है, एक ट्रैक, तीनों एक साथ शुरू करते हैं। एक जो धावक है वह एक चक्कर 3 मिनट में लगाता है, एक 5 मिनट में लगाता है, एक 6 मिनट में लगाता है। तीनों एक साथ कब लगाएंगे? तो इसका भी एलसीएम लेंगे, और एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 30 हो जाएगा। 30 मिनट के बाद ये तीनों एक साथ मिल जाएंगे। क्या समझ पाए? तो जवाब आएगा जी हाँ। इसी प्रकार ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट ये घंटियां के जगह अलार्म भी दे देगा क्वेश्चन में, तो कोई दिक्कत नहीं। लाइट वाला प्रश्न क्या पूछता है कि 3 ट्रैफिक लाइट है जो 4 मिनट के अंतराल पे, 5 मिनट के अंतराल पे, 6 मिनट के अंतराल पे बजता है, तो एक साथ कब बजेगा? तो भी इसका एलसीएम, और एलसीएम लेंगे तब कितना होगा? तो 60 होगा, यानी कि 60 मिनट। जो समझाना चाहे वह यही समझाना चाहे कि जब भी ये 3 टाइप का प्रश्न आएगा इसमें एलसीएम निकलता है। देखिए अब प्रश्न, अब सॉल्व कीजिए। उम्मीद करते हैं कि अब बन जाएगा। देखें क्या है, 3, 4, 6, 7, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है एक घंटियां। देखिए घंटियां वाला प्रश्न आ गया, तो घंटियां वाला प्रश्न आ गया, इसका एलसीएम निकाल देंगे। एक साथ बजना शुरू करती है, कितने सेकंड के बाद वे फिर से एक साथ बजेगी? तो देखिए क्या है, तो 3, 4, 6, 7, 8 और 12 ये है। इसका क्या निकालते हैं? तो इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम, इसका एलसीएम निकालिए तो देखिए 12, 3, 4, 6, 8 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा? तो जवाब आएगा कि 24 होगा। ये 7 अलग है, अभाज्य संख्या, इसीलिए 7 होगा। 7 चौका 28 के 8 हाथ में 2, 7 दूनी 14 और 2 16। 16 सेकंड के बाद ये एक साथ बज जाएंगे। हम मिनट में लेकर के समझाए थे, कहीं घंटा रहेगा, कहीं सेकंड रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 3, 4, 6, 8 और 12 का एलसीएम 24 और 7 से मल्टीप्लाई कर। कौन सा जवाब हो जाएगा? तो जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए समझ पाए? तो जवाब आएगा जी हाँ, समझ गए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इसे पढ़िए। 3 सड़क की 3 अलग अलग क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइटें क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद बदल जाती है। यदि वे सभी 8:20 AM पर एक साथ बदलती है तो अगली बार वे किस समय बदलेंगे? जैसे पिछला क्वेश्चन में क्या था कि 168 सेकेंड के बाद अगला बार बजा। इससे पहले यदि कोई टाइम दे दिया होता और उसके बाद बोलता अगला बार कब बजते, तो 168 जोड़ देते। उसी प्रकार इसमें 8:20 दे दिया, फिर जोड़ देंगे।
देखिए पहले तो बोले यहाँ क्या आ गया, 3 अलग अलग क्रॉसिंग ट्रैफिक लाइट है, लाइट वाला प्रश्न आ गया, तो इस केस में एलसीएम निकालते हैं। अब कोई होंगे अचानक बीच में देख रहे होंगे तो उनको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट पहले ही पार हो चुका है, इसीलिए क्लास को शुरू से देखिएगा। देखिए यहाँ आ गया, अब इसका क्या करते हैं तो एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो देखिए क्या कॉमन है तीनों में, तो जवाब आएगा तीनों में 12 कॉमन है। यदि 12 कॉमन निकाल ले तो यहाँ 4 बचेगा, 12 छक 72 और 12 नवा 108। फिर यदि यहाँ से 2 निकाले तो यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ 3 बच जाएगा और यहाँ 9 बच जाएगा। 2 अकेले लिख दिए। यदि 3 कॉमन निकाले तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पे 3 बचेगा, फिर से 3 आ जाएगा। ये एलसीएम निकालने का तरीका होता है। 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 गुने 9, 9 8 72 के 2 हाथ में 7, 9 चौक 36 और 7 43, इतना सेकंड आ गया। क्या है तो इतना सेकंड, क्योंकि सेकंड के अंतराल पे बज रहा था, इतना सेकंड आ गया। इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा 432/60। इसको मिनट में बदल दीजिए, 432/60। इसको मिनट में बदलेंगे तो देखिए 6 छक 36, 6 सत्ते 42, 7 बार में काटेंगे, 7 बार में काटेंगे तो कितना हो जाएगा 6 सत्ते 42, इतना आ जाएगा। यानी कि 7 मिनट और बच कितना गया तो 12 सेकेंड। क्या यहाँ तक दिक्कत, तो जवाब आएगा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये जो सेकंड में था इसको मिनट में चेंज कर दिया, इतना आ गया। बजना कितना बजे प्रारंभ किया था तो बजना 8:20। इसके आगे कुछ नहीं तो 00 सेकेंड। यहाँ 8 तो रहेगा ही, 7 और जुड़ जाएगा और फिर 12 सेकेंड। क्या हो गया 8:27 12 सेकेंड में दोबारा ये सब एक साथ बजेंगे। क्या समझ पाए, तो जवाब आएगा जी हाँ समझ गए। देखिए सेम प्रश्न था, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न को। 6 घंटियां सुबह इतना बजे एक साथ बजने लगती है, वे क्रमशः इतना 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 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं। वे सुबह 8:16 तक एक साथ कितनी बार बजेगी। सुबह इतना बजे जो बजा था इसको छोड़ करके इसको बनाने का प्रयास कीजिए, फिर बता रहे हैं। छह घंटियां सुबह इतना बजे एक साथ बजने लगती है। कौन कौन इतना बजे एक साथ बजती है, कितना कितना सेकंड में, तो 3 6 9 12 और 15 इतना इतना सेकंड के अंतराल पर बजती है। सुबह इतना बजे बजी थी, अब 8:16 तक कितना बार बजेगी। पहले तो हम टाइम निकाल लेते हैं। 8:16 एक बार बजी कब थी तो 7:59। यहां घटाएंगे तो 7 हो जाएगा 17 मिनट। देखिए 16 मिनट इधर, 8:16 तक 16 मिनट इधर और 7:57 59 मिनट 59 मिनट, तो 1 मिनट इधर और 16 मिनट इधर। 17 मिनट में पूछ रहा है कि कितने बार बजेगी। डायरेक्ट भी पूछ सकता था कि 17 मिनट में कितने बार बजेगी। अब पहले कुछ भी पूछे, पहले ऐसा प्रश्न में क्या करते हैं तो एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा कि यहां तक देखिए कि इन तीनों का एलसीएम कितना होगा तो 18 होगा। 18 होगा। जब इसको शामिल कर ले तब कितना होगा तो 36 होगा।
36, यहाँ 15 है, 15 है। यहाँ देखिए कि 3 कॉमन है तो यहाँ 12 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, गुने 12 गुने 5, 12 पचे 60, तो यही 180, 180 सेकंड के बाद, 180 सेकंड के बाद ये अगली बार बजेंगे। बोल रहा है 180 सेकंड, इसको मिनट में चेंज करना चाहे तो 60 से डिवाइड देंगे, 3 बार में 3 मिनट आ जाएगा। 3 मिनट में एक बार बजती है दोबारा, तो 17 मिनट में पूछ रहा है, 3 से डिवाइड देंगे 6 या 18 आ जाएगा, जो कि ज्यादा आ जाएगा। ज्यादा नहीं, इससे कम लेंगे, क्योंकि 15 मिनट तक ही हमारा बज पाएगा। कितना बार? तो 5 बार। अगर यहाँ नहीं बोला रहता कि 7:59 को छोड़ करके जो शुरू में बजा था, अगर नहीं बोला रहता तो एक जोड़ करके हम जवाब 6 लेते। अगर इस तरह से मेंशन ना किया हो तो इस तरह के प्रश्न में जितना आएगा उसमें से एक जोड़ करके आगे बढ़ा देते हैं। क्योंकि सोचिए कि हम लोग अलार्म लगाते हैं, मान लीजिए कि 5 बजे लगाए, हम लोग नहीं उठ पाते तो वह तो 5 मिनट या 10 मिनट के अंतराल पे बजता है। सपोज कीजिए कि 5 बजे का अलार्म लगा है, 5:10 तक 5-5 मिनट के अंतराल पे बजता है, तो 5:10 तक कितना बार बजेगा? तो जवाब आएगा कि एक बार तो 5:05 में बजेगा और एक बार 5:10 में बजेगा। 2 बार तो यहाँ हो गया, लेकिन एक 5 बजे बजा, क्या इसको काउंट किए? तो जवाब आएगा नहीं। तो इस केस में 3 बार बज जाता है 10 मिनट के अंतराल पे। इसीलिए यदि यहाँ मेंशन ये नहीं किया हुआ रहता तो एक जोड़ करके 6 लिख देते। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व कीजिए इसे। सॉल्व कीजिए। चार घंटियां जो क्रमशः 15 मिनट 25 मिनट 15 मिनट 25 मिनट 35 मिनट और 45 मिनट के अंतराल में बजती है। यदि सभी घंटियां 9 AM पर बजती है तो अगले 72 घंटा में वे कितने बार? इससे कोई मतलब नहीं है। कैसे नहीं है अभी बता रहे हैं। देखिए कितना मिनट के अंतराल पे बज रही है, तो 15 मिनट 25 मिनट 35 मिनट और 45 मिनट अंतराल पे बज रही है। यहाँ बात करें एलसीएम निकालने का, क्योंकि घंटियां वाला प्रश्न है तो एलसीएम ही निकलेगा। एलसीएम की बात करें तो इसको लिख सकते हैं 5 तिहाई 15, इसे लिख सकते हैं 5 के स्क्वायर, इसे 5 सत्ते 35 और इससे 5 नवा 45, 9 के 3 का स्क्वायर। क्या आ गया? तो पहले तो 3 आएगा और इसका बड़ा पावर, फिर 5 आएगा इसका बड़ा पावर, फिर 7 आएगा। 9 × 25 × 7, 25 9 225 × 7, 7 5 35 के 5 हाथ में 3, 7 दूनी 14, 3 17 के 7 हाथ में 1, 14 1 15। इतना मिनट, इतना सेकंड हो गया, इतना सेकंड हो गया। अब हमको सेकंड नहीं चाहिए, हम मिनट में इसको बदलते हैं। पहले तो इसको मिनट में बदलते हैं। मिनट में बदले इसको तो क्या करना पड़ेगा कि 60 से डिवाइड देना होगा। किससे? तो 60 से डिवाइड देना होगा। 60 से दीजिए तो देखिए 60 दूनी 120 होगा,
120 बचा कितना, तो बचा 37 और 5, 6 बार में दे तो 6 छक्के 36, 360 आ जाएगा। 360 5 1 क्या हो जाएगा, तो 26 मिनट और 15 सेकेंड। इसको मिनट में चेंज किए तो 26 मिनट 15 सेकेंड हो गया। पूछ क्या रहा है कि 72 घंटा में कितना बार बजेगा। ये 9 बजे स्टार्ट हो चाहे 8 बजे स्टार्ट हो चाहे 10 बजे स्टार्ट हो, उससे क्या मतलब है। जब हमको 72 घंटा पूछा, बोलता अगली बार कब बजता, तो 9 बजे में फिर 26 मिनट या फिर घंटा में बदल करके जोड़ देते। यहाँ तक हो गया। देखिए 72 घंटा में 26 घंटा में एक बार, तो दूसरे बार 52 घंटा में, सॉरी ये तो मिनट, ये मिनट में दिया हुआ था, इसको 60 से डिवाइड दिया तो ये घंटा में चेंज हो गया। घंटा में, अगर सेकंड में रहता तो मिनट में चेंज होता। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 26 घंटा और 15 मिनट। अगला बार कब बजेगा, तो 52 घंटा में और 30 मिनट में। अगला बार के बात करें तो 78 घंटा फिर 45 मिनट में। लेकिन हमको पूछा है क्या कि 72 घंटा में कितने बार बजेगा, तो क्या इसको हम ले सकते हैं 78 घंटा वाला को, तो जवाब आएगा नहीं, 78 घंटा वाला को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 72 घंटा ही पूछा था, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। तो कितना बार बजा, एक बार, और एक 2 बार बजा। बेशक समझाने में टाइम लेते हैं, लेकिन इतना लेट में ये बनने वाला प्रश्न नहीं, बहुत जल्दी सॉल्व होता है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इस तरह के प्रश्न। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न को। अब ये प्रश्न को पढ़िए, फिर हम समझाते हैं। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इसमें पूरा बेसिक से समझाएंगे, आराम से समझाएंगे। तीन ट्रैफिक सिग्नल है। प्रत्येक सिग्नल का रंग हरे से लाल और फिर लाल से हरा बदल जाता है। हरे से लाल बदलने में पहले सिग्नल को 25 सेकेंड, दूसरे सिग्नल को 39 सेकेंड, तीसरे सिग्नल को 60 सेकेंड लगते हैं। हरे व लाल रंगों की अवधि समान है। हरे या लाल अवधि की जो अवधि है वह समान है। 2 बजे अपराह्न को वे एक साथ हरे हो जाते हैं, और अगली बार किस समय वह एक साथ हरे होंगे। क्या बोल रहा है, तो एक बार तो हम पढ़ें, एक बार आप लोग पढ़िए। देखिए देखिए क्या बोल रहा है कि 3 ट्रैफिक सिग्नल है। प्रत्येक सिग्नल का रंग हरे से लाल और फिर लाल से हरा। क्या बोल रहा है कि प्रत्येक सिग्नल, ये जो प्रत्येक सिग्नल है हरे से लाल और फिर लाल से हरा होता है। ध्यान से समझिएगा। 3 ट्रैफिक सिग्नल है। प्रत्येक सिग्नल का रंग हरे से लाल, हरा था हरा से लाल, और लाल से फिर हरा होता है, फिर लाल से हरा बदल जाता है। हरे से लाल रंग बदलने में पहले सिग्नल को 25 सेकेंड, पहले सिग्नल को 25 सेकेंड,
दूसरे सिग्नल को 39 सेकेंड और तीसरे सिग्नल को 60 सेकेंड का समय लगता है। हरे व लाल रंग की अवधि समान है। हरे व लाल, यहां से जितना यहां आने में लगता है यही सेम टाइम यहां पे आने में लगता है। दिक्कत? तो जवाब आएगा यहां तक नहीं, समान है। 2 बजे अपराह्न को वे एक साथ हरे हो जाते हैं, एक साथ हरे हो गए। और अगली बार फिर हरे कब होंगे? तो हरा से तो फिर लाल हुआ और लाल से फिर हरा हुआ, यानी कि ये दोनों का समय के बारे में जिक्र कर रहा है। पूरा बेहतरीन ढंग से समझाएंगे इस तरह के प्रश्न को। 2 बजे अपराह्न को एक साथ हरे हो जाते हैं, एक साथ हरा हो गया। अगली बार वह किस समय हरा होगा? तो मान लीजिए कि अभी ये हरा हुआ है, अभी ये हरा हुआ है, यहाँ पे है। अब अगली बार कब होगा? तो हरा से फिर लाल और लाल से फिर हरा, तो यानी कि 2 बार का समय लगेगा। यहाँ तक में दिक्कत? तो जवाब आएगा कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब इसका एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम निकालिए तो देखिए किसका किसका, 25, 39 और 60 का। यदि यहाँ निकालना चाहे तो 5 कॉमन 5 25, यहाँ 39 का 39, 12 25 60। फिर 3 से देखें तो 5, 13 तिया 39, 4 तिया 12, यही आएगा। 5 चौक 20, देखिए 5 25 और 25 चौका 100 और 13 तिया 39। क्या आ गया एलसीएम? तो जवाब आएगा 3900 आ गया। क्या यहाँ भी 3900 आएगा? तो जवाब आएगा 3900 सेकेंड यहाँ भी और 3900 सेकेंड यहाँ भी आएगा। दोनों अवधि समान था, समान कर दिए। अब ये दोनों पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ, तो दोनों जुड़ जाएगा। तो 7200 सेकेंड के बाद ये एक साथ मिलेंगे। 7200 सेकेंड के बाद ये सब फिर से मतलब हरा हो जाएगा। अब हमको 7200 सेकेंड नहीं बोला 2 बजे बजना, 2 बजे जले थे, फिर अगला बार कब जलेंगे? तो इसको तो पहले मिनट में चेंज कीजिए। मिनट में चेंज करेंगे तो 72 नहीं होगा, मिस्टेक। देखिए 2 0 2 0 9 9 18 का 8, हाथ में 1 3 3 6 7 78 होगा। इसको 60 से डिवाइड देंगे क्योंकि ये सेकंड में था, मिनट में चेंज करने के लिए। तो 6 कम 6 6 18 0, इतना मिनट हो गया। अब इसको यदि घंटा में चेंज करें तो आराम से देख रहा है कि 60 से डिवाइड देंगे तो 2 घंटा और 10 मिनट, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 120 मिनट का 2 घंटा और 10 मिनट बच गया। यहां तक दिक्कत? तो जवाब आएगा यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? तो 2 बजे बजा था, फिर 2 घंटा 10 मिनट के बाद बजता नहीं, जलता है। तो 4:10 PM। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी। क्या समझ पाए? तो जवाब आना चाहिए जी हाँ, समझ गए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न। इसे सॉल्व कीजिए। क्या बोला है? उन सैनिकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिन्हें इतना 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 और इतना सैनिकों की टुकड़ी और ठोस वर्ग के रूप में तैयार किया जा सकता है। वर्ग के रूप में तैयार किया जा सकता हो, और एक शब्द क्या आया है कि न्यूनतम। तो हम एक बताए थे कि कई प्रश्नों में तो सीधा एलसीएम और एचसीएफ का जिक्र कर देता है, लेकिन कई प्रश्नों में लैंग्वेज के माध्यम से देता है। तो ये लैंग्वेज के माध्यम से न्यूनतम क्या होता है? तो लीस्ट कॉमन फैक्टर, न्यूनतम छोटी से छोटी संख्या। तो ये सब एलसीएम का कोडवर्ड होता है।
एलसीएम का होता है। अब देखिए बात करते हैं किसका, तो 3 सैनिकों की न्यूनतम संख्या इतना ज्ञात करें, इतना 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 और इतना इतना का एलसीएम लेना है। अगर हम बात करें 10, 12, 15, 18 और 20 के एलसीएम का एलसीएम निकालना है। लेकिन अब एलसीएम निकालने के कई तरीका बताए थे। कई तरीका क्या बताए थे, तो इसका कोई देख के बता पा रहे होंगे कि इसका एलसीएम 180 होता है। कैसे होता है हम निकाल के बताएंगे, लेकिन इस प्रश्न को इस तरह से नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला है वर्ग। वर्ग क्या होता है, तो 1 मिनट वर्ग पे चर्चा करें। जैसे 2 का वर्ग क्या है, तो 2 का वर्ग 4 है, 2 का वर्ग 4 है। यानी कि वर्ग बनाने के लिए सेम संख्या का 2 बार मल्टीप्लिकेशन चाहिए होता है। बात करें यहाँ 25, तो 25 क्या है, तो वर्ग है, किसका है, तो 5 का। 5 को 2 बार आने की सेम संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमको वर्ग मिल पाता है। बात करें 100 का, तो 100 भी एक पूर्ण वर्ग है, लेकिन 100 को तोड़े तो 100 को इस प्रकार से तोड़ना पड़ेगा, यानी कि प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। और प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। देखिए 2 का 2 बार जोड़ा लग गया, 5 का जोड़ा लग गया, इसीलिए ये दोनों मिल करके हमको क्या दे दिए, तो पूर्ण वर्ग दे दिए। और किसका, तो ये 2 में से एक इसको लेते हैं, एक इसको लेते हैं, तो किसका है पूर्ण वर्ग, तो ये 10 का पूर्ण वर्ग है। कहना क्या चाह रहे हैं कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किसी भी संख्या का अगर वह सेम संख्या तो उसको 2 बार मल्टीप्लिकेशन चाहिए होता है। 2 बार मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो वह पूर्ण वर्ग दे देता है। उसी प्रकार यहाँ पे वर्ग बोला है, स्क्वायर बोला है, स्क्वायर। देखें अब इसका इस प्रकार से निकालते, कभी भी स्क्वायर या घन, इसमें तो स्क्वायर है, कई प्रश्नों में घन का जिक्र कर देता है, तो इस प्रश्न को इस तरह से निकालेंगे। सबसे छोटी संख्या 2 से इसे डिवाइड देते चले जाएंगे, तब क्या आएगा, तो उसके आगे रिजल्ट पता चलेगा। देखिए यहाँ 2 से फिर से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, और 15, यहाँ 9, फिर 5 यहाँ हो गया। फिर 3 से देंगे इसे तो 5, 1, 3, सॉरी 5 होगा यहाँ पे, 5, 3 और 5। फिर से 5 से देंगे तब क्या, 1, 1, 1, 3, 1। अगर 3 से दे तो 3 यहाँ आ जाएगा, 1, 1, 1, 1, 1। 1, 1 आ गया। 1 को किसी में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए हम धीरे धीरे किए, इसीलिए टाइम लिया। इस तरह से फास्ट में करना है। क्या बताए, कभी भी वर्ग निकालना रहेगा तो हमेशा इस तरह से करेंगे। अब आ क्या गया, तो आ गया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5, ये आ गया। ये दोनों तो आपस में पूर्ण वर्ग बना रहा है, ये भी वर्ग बना रहा है, लेकिन क्या ये वर्ग बना रहा है, तो जवाब आएगा कि ये वर्ग नहीं बना रहा है। और हमको चाहिए क्या, कि वर्ग चाहिए, इसीलिए एक इसमें अपने से 5 मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन सारे को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये वर्ग दे देगा। देखिए 25, 25 चौका 100 और 100 को 9 से गुना कीजिएगा तो 900। देखिए यहाँ 4 गुना 9 गुना 25, 25 चौका 100 और 100 को 9 से गुना कीजिएगा तो 900 आ जाएगा। ये 900 देखिए कि हमारा पूर्ण वर्ग भी है, पूर्ण वर्ग भी है और इस प्रश्न का जवाब भी है। क्या करते हैं, तो कभी भी घन का प्रश्न रहे या वर्ग का प्रश्न रहे तो इन दोनों प्रश्नों में क्या करते हैं कि ये होता है हमारा निकालने का तरीका। जो जो 2 जोड़ा लगा तो इससे 2 जोड़ा लगा दिए, जो नहीं लगा उसमें से अपने से गुना कर दिए और फिर जवाब देखे तो हमारा जवाब आ गया। इसी प्रश्न में क्यूब बोलता, घन बोलता तो 1 2 और लगाते, यानी कि 3 का मल्टीप्लिकेशन
मल्टीप्लिकेशन होता है क्यूब में, तो क्यूब वाला प्रश्न आएगा तो 3 3 का पेयर लगा दीजिएगा, 3 3 को भाग में बांट दीजिएगा। जैसे 3 बार 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 बार 3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा और 3 बार 5 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वह घन आएगा, लेकिन स्क्वायर बोला था, वर्ग बोला था, इसीलिए 2 2 से मल्टीप्लाई किए। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। एक फल विक्रेता एक बाजार में इतना सेब और इतना संतरे लाता है, वह उन्हें संतरे के ढेरों और सेब के ढेरों में इस प्रकार से व्यक्त करता है कि हर ढेर में फलों की संख्या अधिकतम हो। यहाँ देखिए अधिकतम बोल दिया तो समझ में आ जाना चाहिए था कि इसका HCF निकलेगा। यह संख्या क्या है, जो हमारा HCF निकलेगा वह संख्या क्या है, वही चीज पूछ रहा है। अगर हम बात करें इससे पहले समझिए, मान लेते हैं एक व्यक्ति के पास 4 सेब है और एक व्यक्ति के पास 6 सेब है। इस सेब को मान लीजिए कि एक पंक्ति में लगाना है या फिर एक टोकरी होता है, टोकरी में रखना है, तो कितने ऐसे फल को कितने ऐसे टोकरी में रखे कि वह समान रूप से सारा में आ जाए और कोई बर्बाद भी ना हो। देखिए लैंग्वेज में कहीं दिक्कत हो सकता है, लेकिन क्या समझाना चाह रहे हैं, तो अधिकतम की संख्या आती है इस तरह के प्रश्न में। अधिकतम में HCF निकालते हैं, तो HCF निकालने का तरीका होता है डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड निकाले तो 2 आ गया, 2 दोनों को विभाजित करता है, इसीलिए हमारा HCF 2 हो जाएगा। देखिए ये मान लेते हैं कि सेब का था और ये क्या था, तो ये मान लेते हैं कि आम का था। यदि हम सेब का दो फल लगाए 2 पंक्ति में या फिर 2 टोकरी में, तो ये हमारा आ जाएगा, एक भी बर्बाद नहीं होगा। उसी प्रकार आम को लगाए 3 बार 2 2 का, तो आम का भी संख्या एक भी बर्बाद नहीं होगा, 3 पंक्ति या 3 टोकरी में आ जाएगा। तो इस जो प्रश्न को पढ़ रहे थे इसमें हमको संख्या पूछा, यही संख्या कि वह संख्या क्या होगा जो पंक्ति में लगाया जाएगा। तो एक पंक्ति में या एक टोकरी में 2 2 को लगाया जा रहा है यहाँ, तो इसका जवाब 2 हो जाएगा। लेकिन बोला जाए कि कितने हमारे पंक्ति बनेंगे, कितने टोकरी आएगा, तो 1 2 3 4 5 टोकरी लाना होगा, तब ये 10 आम और सेब रखा पाएगा। उम्मीद करते हैं कुछ समझ पाए होंगे। अब जो नहीं समझे वह इस लैंग्वेज वाले प्रश्न से समझिए। देखिए क्या बोला, एक फल विक्रेता एक बाजार में इतना सेब और इतना संतरे लाता है, वह उन्हें संतरे के ढेरों मतलब मान लीजिए कि कोई टोकरी में रख रहा है, सेब संतरे के ढेरों और सेब के ढेरों में इस प्रकार से व्यक्त करता है कि हर ढेर में फलों की संख्या अधिकतम हो। फलों की संख्या अधिकतम हो तो वह संख्या क्या होगा। देखिए इतना है और 34 32 है, अधिकतम संख्या आ गया। चाहे तो टोकरी में रख रहा हो या फिर पंक्ति में लगा रहा हो, तो इस तरह के प्रश्न में HCF निकालते हैं। HCF, अब इसका HCF निकालने का मतलब होता है डिफरेंस मेथड। डिफरेंस करेंगे तो 2 में 2 जाएगा तो 0, 13 में 9 जाएगा तो 4, यहाँ कितना बचा 3 आ जाएगा, यहाँ कितना 2। या तो ये होगा या तो फिर इसका कोई फैक्टर होगा, लेकिन ध्यान दीजिए कि ये तो इससे बड़ा आ गया तो ये हो ही नहीं सकता है, इसका फैक्टर होगा। यहाँ देखिए 10 है कॉमन, तो इसमें से 5 निकाल देते हैं। 5 निकालेंगे तो 5 चौका 20, 6 पच्चे 30, 8 पच्चे 40, इतना हो जाएगा। यदि ये होता तो ऑप्शन में भी रहता, ये भी नहीं है तो इससे भी कॉमन निकालते हैं। अब कॉमन निकालने का बहुत सारा तरीका होता है। क्या होता है तरीका, तो ज़रा गौर से देखिए कि यहाँ हमारा 4 है,
यहाँ भी हमारा 4 है तो 4 निकालेंगे नहीं। लेकिन यहाँ देखिए 9 1 10 और 2 12, 12 है, ये 3 से कट पा रहा होगा, 3 से कट पा रहा होगा, यानी कि 9 से नहीं कटेगा। 9 से कटने के लिए क्या चाहिए, तो इसके अंकों का योग चाहिए। अंकों का योग 9 से कटने वाला नहीं आया। लेकिन यहाँ देखिए 4 6 10 और 8 18, 18 ये 9 से कट रहा है, जबकि कटना किससे चाहिए, तो 3 से। तो इसमें से 3 कॉमन निकाल देते हैं तो 3 से ही कटेगा। 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 छक 18, इतना आ गया। अब देखिए इस संख्या इसको भी डिवाइड कर पा रहा है, ये संख्या इसको भी डिवाइड कर पा रहा है, तो हमारा अधिकतम संख्या क्या हो जाएगा, फल का, चाहे वह सेब का हो या संतरा का हो, अधिकतम ढेर कितना का लग सकता है, तो वह 156 का लग सकता है। जो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में। लेकिन यहाँ संख्या पूछ दिया कि कितना का अधिकतम ढेर लगेगा, तो यही हमारा जवाब हो गया। लेकिन पूछता कि कितना ढेर लगेगा, कितना संख्या में ढेर लगेगा, तो उस चीज को निकालते हैं। तो इसका तो जवाब हो गया। निकालते हैं कि कितना टोकरी या कितना ढेर बनेगा। तो सेब के ढेर की बात करें तो सेब 156 का लगा है, 156 से इसे डिवाइड देंगे। कितना बार में जाएगा, तो देखिए 7 बार में जा पा रहा होगा, क्योंकि 7 छक 42 होता है, इकाई अंक पे 2 अंक है। 7 छक 42 के 2 हाथ में 4, 7 पच्चे 35 और 4 39 के 9 हाथ में 3, 7 3 10, ये चला गया। यदि हम सेब की ढेर की बात करें, सेब का ढेर कितना आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा। यदि संतरा के ढेर की बात करें तो संतरा का ढेर कितना आएगा, तो इसे भी 156 से डिवाइड कर दीजिए। 2 बार में देंगे, 6 दूनी 12, 2 हाथ में 1, 10 1 11, हाथ में 1, 2 1 3, इतना आ गया। यहाँ 1 3 2, कितना बार में जाएगा, तो 2 बार में जाएगा। संतरा का ढेर कितना आ गया, तो संतरा का ढेर 22 आ गया। इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल ढेर की बात करता तो 29 होता। लेकिन बात किसका किया है, तो बात संख्या का किया कि एक ढेर में कितना सेब होगा या संतरा होगा, तो 156 होगा। उम्मीद करते समझ पाए होंगे। इस प्रश्न में इसका नहीं जिक्र किया है, कोई प्रश्न में पूछ देगा। देखिए इसे पढ़िए।